Today we are going to discuss kaleidoscope. In the previous class, we have already known about the multiple images and how the multiple images is formed. And we have already know how to find the number of images if we know the angle between the two mirror. Suppose that in the previous class I know that I have discussed the formula that how can we find the number of images by using simple number of images. नंबर ऑफ इमेजेस जो है हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हमने बताया था आपको उसका फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा -1। मतलब इस फार्मूला के इस्तेमाल करके हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितना इमेजेस फॉर्म होंगे। ये तो थीटा इज द नथिंग, इट इज द एंगल बिटवीन दिस, सो दैट दिस इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर। Here is the angle between the two mirror is 90 degree. Then 90 degree के केस में we already know that 3 images is formed. Now come to our topic of today. Today's our topic is kaleidoscope. Kaleidoscope is a device in which we see the multiple pattern. Pattern क्या होता है? एक ही तरह के इमेज क्या है, रिपीटेशन होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। आइए तो हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी 16.6। इन दिस एक्टिविटी इट इज़ क्लियर दैट हाउ टू मेक अ कलाइडोस्कोप एंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ कलाइडोस्कोप। टू मेक अ कलाइडोस्कोप गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप each about 15 centimeter long and 4 centimeter wide. It means if you want to make a kaleidoscope, you know we take the mirror, you can take any measurement mirror, but 15 centimeter ये लॉन्ग होना चाहिए एंड 3 सेंटीमीटर वाइड, 4 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए। ज्वाइन देम टू मेक अ फॉर्म ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म की तरह हम लोग को क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह प्रिज्म की तरह हम लोग 3 जो आपको रेक्टेंगुलर पीसेज ऑफ मिरर हैं उनको ज्वाइन कर लेना है। Fix this arrangement of mirror in a circular cardboard tube or tube of the thick chart paper. चारों तरफ से आप चार्ट पेपर से इसको क्या कर दीजिए, कवर्ड कर दीजिए। कवर्ड करने के बाद क्या करेंगे हम, मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर दैन मिरर स्ट्रिप। आप देखिएगा जो आपने जो ट्यूब आपने जिसपे ये ट्यूब के अंदर जिसने आपने ये प्रिज्म रखा है उसका थोड़ा सा साइज मिरर से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके जो है स्लाइटली लॉन्गर दैन मिरर स्ट्रिप क्लोज वन इन ट्यूब बाई कार्डबोर्ड। एक वाला जो इंड है उसको आपको कार्डबोर्ड से क्या करना है, कवर कर देना है और बीच में यहाँ पे देखिए होल कर देना है। इसी होल से हम लोग क्या करेंगे, कलाइडोस्कोप में देखेंगे। हैविंग अ होल इन द सेंटर थ्रू विच यू कैन सी टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल पेस्ट अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट अंडर द कार्डबोर्ड। अगर इसको आप जानते हैं कि ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं, ज़्यादा दिन चले, तो और ऊपर से क्या है ट्रांसपेरेंट या कुछ चीज़ से जो है आजकल तो टेप आ गए हैं, ट्रांसपेरेंट टेप आ गए हैं, उनसे आप जो है चारों तरफ से कवर करके आप इसको ड्यूरेबल बना सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है एट द एंड ऑफ अदर, दूसरे टचिंग द मिरर फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। एक मान लीजिए एक सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए आपने इस तरह का कार्डबोर्ड बना लिया है, ठीक है। आपने मान लीजिए इस कलाइडोस्कोप बना लिया, यहाँ पे एक होल है। अब इस होल से आपको देखना है। अब क्या कीजिए, आप एक ग्लास प्लेट लीजिए, बोला जा रहा है कि एक ग्लास प्लेट लीजिए, एक सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। प्लेस ऑन द ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेज ऑफ कर्ड ग्लास ब्रोकन। और इसमें या ग्लास प्लेट ले सकते हैं या एक कटोरी ले सकते हैं। उस कटोरी में जो बेंगल आपके मम्मी जो वगैरह पहनती हैं उन बेंगल का चूड़ी का टुकड़ा जो है इस पर रखिए, अलग अलग डिफरेंट कलर का। जब आप कलाइडोस्कोप से देखेंगे तब देखेंगे कि अलग अलग, जैसे इस तरह आप कलाइडोस्कोप के मदद से इस कटोरी में रखे हुए, इस तस्तरी में रखे हुए आप बेंगल्स के टुकड़े को देखेंगे तो अलग अलग तरह के पैटर्न आपको नज़र आएंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कलाइडोस्कोप। तो एक तरफ से आपको तो चार्ट
ये जो है बंद कर देना है, दूसरी तरफ से ओपन रखना है। 3 रेक्टेंगुलर पीसेज ऑफ ग्लास होंगे और एक आपको तस्तरी चाहिए जिसमें चूड़ी का ब्रोकन ग्लास होना चाहिए। जैसे ही आप इस क्लाइडोस्कोप के मदद से देखेंगे तो अलग अलग पैटर्न आपको नज़र आएगा। यही है क्लाइडोस्कोप। क्लोज द एंड ऑफ द ट्यूब बाई ग्राउंडिंग ग्लास प्लेट, अलाउ इनफ स्पेस फॉर द कलर पीस टू मूव अराउंड। आप देखेंगे जैसे वहाँ से क्लाइडोस्कोप के जैसे वो तस्तरी के ऊपर मूव करेंगे तो आपको अलग अलग ग्लास पैटर्न के नज़र आएंगे। योर क्लाइडोस्कोप इज रेडी वेन यू कीप थ्रू द होल। जैसे ही आप होल से देखेंगे वी विल एबल टू सी अ वैरायटी ऑफ पैटर्न इन द ट्यूब में एन इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ द क्लाइडोस्कोप दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन। एक ही तरह का पैटर्न आपको बार बार इसमें देखने को नहीं मिलेगा। डिजाइनर ऑफ वॉलपेपर एंड फैब्रिक, जो डिजाइनर होते हैं जो वॉलपेपर का डिजाइन करते हैं या फैब्रिक मतलब कपड़े पे जो डिजाइन करते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, ऑफन यूज क्लाइडोस्कोप। ये क्लाइडोस्कोप का यूज़ करते हैं कि उनके एक नया आइडिया मिले, एक नया पैटर्न मिले जिससे वह दर्शा सके, डिज़ाइन कर सकें। न्यू पैटर्न्स टू मेक योर टॉयज अट्रैक्टिव, यू कैन रैप द क्लाइडोस्कोप इन ए कलर्ड पेपर। अगर आपका क्लाइडोस्कोप और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो मार्केट में कलर्ड पेपर आता है, आप उस कलर्ड पेपर से उसको क्या कर दिए, ढक सकते हैं। अब आइए हम लोग का है सनलाइट के बारे में पढ़ते हैं। वाइट और कलर्ड, इज द सनलाइट इज अ वाइट और कलर्ड? सनलाइट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर। You know, when the sunlight fall on the prism, they disperse into 7 constituent color, that is known as the formation of rainbow takes place. Then how you can say that the sunlight is not a color? Actually the sunlight is a different colored. आइए, in class 7 you learned that the sunlight is referred to as white light. आपने देखा, you also learned that the consists of 7 color. हमने देखा था कि कैसे वाइट लाइट को जो है, अगर एक वाइट लाइट को हम लोग जो है प्रिज्म से, एक वाइट लाइट था और हम लोग प्रिज्म से जो है ये बिखरा रहे थे तो वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में क्या हो जा रहा था, बिखर जा रहा था। ये हमने क्लास 7 में देख चुके हैं। एंड दैट इज नोन एज प्रिज्म, दैट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट डिस्पर्स हो गया था। 7 color, here is the another activity 16.7 showing that sunlight consists of several color. यहाँ पे भी एक एक्टिविटी देखा गया है और वो बताया है कि सनलाइट एक कलर का नहीं है, सनलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर। व्हाट इज इनसाइड आवर आईज? हमारे आँख के अंदर क्या है? इस तरह जो हम लोग को कलर डिफ्रेंसिएशन में अलग अलग कलर देख पाते हैं, तब देखेंगे हम अपने आई के जो पार्ट है वह काफ़ी कॉम्प्लेक्स पार्ट है और आई के अंदर जो है एक फोटो रिसेप्टर सेल है, एक कलर सेल है जो हमारे आसपास के कलर को डिटेक्ट करता है और हम भी देखने में मदद करता है। तो हमारा एक आई जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो हमको विजन में मदद करता है, जो देखने में मदद करता है। इतने वंडरफुल वर्ल्ड है जो उसको ऑब्जर्व करने में मदद करता है। यू कैन नो, इफ यू वांट टू नो what is the main function of the eye, we can ask the person who doesn't have eye. They describe, they know. Without eye, we cannot see this wonderful world. This wonderful world is we are able to see only in the presence of eye. If eye is the most important organ, and we know today we are going to discuss about the important organ of eyes. We see the only when light coming from the into our eyes. Eye is one of our most important sense organ here. It is therefore important to understand its structure and working. Here is mentioned, eye is the most important sense organ here. To know its importance, we are going to discuss about the eyes. The eye has roughly spherical shape का है. The outer coat of eye is white. That is known as cornea. जो वाइटिस्ट पार्ट है हमारा आँख का, जो वाइटिस्ट कलर का है, दैट इज नोन एज कॉर्निया. कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट एंड दैट अलाउ द लाइट टू इंटर इनटू द आई. यह लाइट को अलाउ करता है कि आँख की तरफ क्या है, फोकस करे. इट इज टफ भी है, इट इज वेरी टफ, दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द आई. कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, दैट जो भी आउटर मोस्ट होते हैं इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट. So it can protect the inner of the eye from the accident. Its transparent front part is called cornea. अब आइए हम लोग देखते हैं
पहले एक्टिविटी 16.7 क्या है देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। लिखा हुआ है टू गेट अ प्लेन मिरर ऑफ सुटेबल साइज। आपको एक प्लेन मिरर चाहिए सुटेबल साइज का। प्लेस इट इन अ बॉल कटोरी एज शोन इन द फिगर। फिल द बॉल विथ वाटर। पुट दिस अरेंजमेंट नियर अ विंडो इन सच वे दैट डायरेक्ट सनलाइट फॉल ऑन द मिरर। आप एक कटोरी रखिए, उसमें पानी भरिए, उसमें एक शीशा रख दीजिए और खिड़की के पास रख दीजिए, सो दैट द सनलाइट डायरेक्ट फॉल ऑन दैट मिरर। Adjust the position of the ball so that reflected light from the mirror fall on the wall of the wall not white। एक ऐसे वॉल लगाइए, एक ऐसे दीवार पे उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है जो फोकस करे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे समझने की बात है। यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए आप एक कटोरी लीजिए, कटोरी के अंदर एक मिरर रख दीजिए, इसमें जो है वाटर को भर दीजिए और खिड़की के पास आप क्या है रख दीजिए। ठीक है, खिड़की के पास आप जैसे रखेंगे और यहाँ पे आप जानते हैं कि लाइट फॉल करता है तो वो कहीं ना कहीं क्या रिफ्लेक्टेड होता है। तो जो लाइट रिफ्लेक्टेड जाना चाहिए, मान लीजिए ये वाल है, इस वाल का कलर वाइट नहीं होना चाहिए, अदर देन वाइट कलर का होना चाहिए। ये तो जो दीवार है इसका कलर जो है वाइट कलर के दूसरा होना चाहिए। क्या बोल रहा है, नियर द विंडो इन सच वे दैट डायरेक्ट सनलाइट फॉल ऑन द मिरर। Adjust the position of the ball so that the reflected light from the mirror fall on the wall. If the wall is not white, fix a sheet of white paper। अगर white जो wall है white नहीं है तो एक कोई colored पेपर को आप वहाँ फिक्स कर दीजिए जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल कर रहा है। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मेनी कलर। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? द मिरर एंड द वाटर फॉर्म अ प्रिज्म। एक प्रिज्म बनाते हैं। यू लर्न इन क्लास 7 दे ब्रिक्स अप लाइट इनटू द कलर। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्सन। यहाँ पे जो वाइट लाइट जो है 7 कलर में बिखर गया, 7 कलर में स्प्लिट हो गया, दैट इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। रेनबो इज अ नेचुरल फेनोमेनन शोइंग इन डिस्पर्सन। तो रेनबो किस प्रोसेस से है? तो डिस्पर्सन प्रोसेस से है। डिस्पर्सन क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। अलग अलग कलर में हो सकता है, 7 ही नहीं, मतलब लाइट को बिखर जाना। वाइट लाइट इज स्प्लिट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, दैट इज नोन एज डिस्पर्सन। तो हमने डिस्पर्सन जाना। कोई भी पूछेगा व्हाट इज डिस्पर्सन तो बोलेगा व्हेन अ व्हाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, दैट इज नोन एज डिस्पर्सन। एग्जाम्पल में जो है आपको रेनबो बोल देना है। कितना आसान है, आपको एग्जाम्पल में रेनबो बोल देना है। अब अभी हम लोग आँख पे फोकस कर रहे हैं। अभी हमने जो आँख का सबसे आउटर मोस्ट है कॉर्निया के बारे में जाने। अब आइए हम लोग जो है और आँख के बारे में हम लोग जो है ऑपरेशन करते हैं, इनके डिटेल में जानते हैं। देखिए कॉर्निया इज द वाइटिश पार्ट है हमारा आँख का, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। आपको जो है ये इनर पार्ट आँख को बचाता है, ये रिजिड होता है और हमारे अंदर वाले आँख को बचाता भी है और ट्रांसपेरेंट होने कारण लाइट को अलाउ भी करता है टू इंटर इनटू द आई। आइए बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको जो मिलेगा दैट इज नोन एज आइरिस। अब देखिए आइरिस के बारे में देखिए, कॉर्निया के पीछे जाइएगा तो एक आइरिस होगा डार्क कलर का, जिस देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये दैट इज नोन एज आइरिस। ये डॉट को छोड़ दीजिएगा, बीच में जो डॉट है दैट इज प्यूपिल, लेकिन ये जो आइरिस है जो उसके आसपास के रीजन है उनको हम लोग बोलते हैं आइरिस। आप देखिएगा ना, एक वाइट है, वाइट के रीजन में इस तरह के डार्क रीजन है उसको बोलते हैं हम लोग आइरिस। अब बीच में एक और ब्लैक कलर का स्पॉट होगा दैट इज नोन एज प्यूपिल, उसको बोलते हैं प्यूपिल। किसी भी आदमी का आँख का कलर कैसा होता है वह जो है डिपेंड करता है आइरिस के कलर पे। कभी देखिएगा ये आइरिस का कलर अगर जो ब्लूइश है, अगर ये आपको फिर से दिखा देते हैं, मान लीजिए कभी देखिएगा कि जो आइरिस है यहाँ पे इसका कलर अगर ब्लूइश है तो देखिएगा वो आँख को हम लोग कहते हैं ब्लूइश आई। किसी का देखिएगा ब्राउन है तो बोलेंगे ब्राउन आई, किसी का बोलेंगे ब्लैक है तो देखेंगे ब्लैक आईज। मतलब कोई पूछेगा विच पार्ट ऑफ द आई डिसाइड द कलर ऑफ द आई, यू कैन से दैट आइरिस। आइरिस डिसाइड द कलर ऑफ द आईज। आइरिस के बाद देखेंगे कि उसमें एक छोटा सा ओपनिंग है दैट इज नोन एज प्यूपिल, और प्यूपिल इज द ओपनिंग थ्रू विच लाइट इंटर इनटू द आईज। आँख के अंदर उसी ओपनिंग के थ्रू हमारे जो है रोशनी प्रवेश करता है।
In the iris there is a small opening called pupil. The size of the pupil is controlled by the iris. अब देखिए कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, मान लीजिए अभी जो है अभी ठंडी के दिन है, हम सब जो है छत पे जाते हैं थोड़ी देर के धूप में, धूप अगर अच्छा निकल आता है तो धूप खाने के लिए, तो उसमें आप देखिएगा जो आपका ये जो है, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, ये छोटा वाला जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज प्यूपिल। इसके साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। अब जब जाएंगे ऊपर तो लाइट की अच्छी क्वालिटी है, उसकी डेंसिटी अच्छी है, उसकी क्वालिटी इंटेंसिटी अच्छी है, तो अच्छी होने के कारण जो ये वाला जो आपका जो ओपनिंग है वो आइरिस जो है छोटा कर देता है। ज़्यादा लाइट इंटर करेगा तो आँख हमारा सेंसिटिव पार्ट है, आँख डैमेज नहीं हो उसको आइरिस क्या कर देता है, छोटा कर देता है ओपनिंग को, तो कम लाइट प्रवेश करता है। लेकिन जैसे फिर हम लोग डीम लाइट में आते हैं, जैसे घर में आते हैं, तो ये जो ओपनिंग होता है फिर से आइरिस उनको थोड़ा सा बड़ा कर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंटर करे, क्योंकि इस समय जो लाइट की क्वालिटी होती है वो इंटेंसिटी होती है वो इतनी बेहतर नहीं होती है जितनी हम लोग ओपन में रहते हैं, छत पे होते हैं। तो अब लाइट ज़्यादा चाहिए, इस तरह जो है ज़्यादा लाइट चाहिए, इस तरह जो आइरिस है वह कंट्रोल करता है कितना हमारे आँख के अंदर रोशनी जाएगा, कितना नहीं जाएगा। जाता किसके थ्रू है, तब याद रखिएगा प्यूपिल है जो ओपनिंग है। अब वहाँ पे देखिएगा तो एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे आँख के अंदर, जिसको जो होल्ड किए रहता है उसका नाम क्या है, सिलियरी मसल्स। क्या नाम है, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का क्या फंक्शन है, तो इट होल्ड द क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस को वहाँ पे होल्ड किए रहता है। क्रिस्टलाइन लेंस है, ये लेंस कैसा है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज ऑल्सो कन्वर्जिंग लेंस है। और ये लाइट को फोकस करता है किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। ये वाला जो पार्ट आप देख रही हैं इनको हम लोग बोलते हैं रेटिना, और इसी रेटिना के ऊपर इमेज बनता है। और यहाँ से फोटो रिसेप्टर या ऑप्टिक सेल रहते हैं, ऑप्टिक नर्व रहते हैं जो हमारे किसी ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं, और इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में जो है लाइट एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है, और इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में हमारे ब्रेन के पास जो है मैसेज आता है। इस तरह हमारा ब्रेन जो है कोई ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। आइए फिर आगे क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार। द साइज ऑफ द पुपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस. Iris is the part of the eye which give it is a distinctive color. When we say that the person has green eye, we refer actually to the color of iris. Iris control the amount of light entered into the eye. Let us see. आइरिस कंट्रोल करता है कि लाइट कितना जाएगा, लेकिन लाइट जिसके थ्रू इंटर करता है उसका नाम है प्यूपिल। आपको जो है इसको जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कन्फ्यूजन हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो आज तक हम लोग आँख का ये डायग्राम बना के आप लोग को सेंड करना है, और आँख का डायग्राम हमने दिया भी होगा, जो नोट्स भेजा उसमें होगा भी। आँख का वेल डिफाइंड लेवल स्ट्रक्चर आपको भेजना है। अभी हम लोग और नेक्स्ट क्लास में और हम लोग जो है आँख के बारे में और ऑपरेशन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में जानेंगे। इसको वीडियो को बार बार आप देखें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं।